सुनने में तो ये भी आ रहा है अरावली पर्वत को लेकर कि कोर्ट ने कहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने कहा है, ये थोड़ा कंफर्म नहीं है कि अरावली पर्वत को लेकर कि जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम होगी वो पहाड़ नहीं माना जाएगा, उसे ज़मीन माना जाएगा। फिर उस पर खनन हो सकते हैं, उस पर कुछ भी हो सकता है, मतलब वो पहाड़ को तोड़ दिया जाएगा। अब अगर इस नज़रिए से पूरे देश में देखे जाए तो मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कोई भी पहाड़, कोई भी जंगल बच पाएगा। और जिस अरावली पर्वत को लेकर ये निर्णय आया है उस पर खनन भी शुरू हो गया है। एक पेड़ काटना कितना दुर्भाग्य होता है। हम सब एक पेड़ काटते हैं या कोई भी एक पेड़ काटे तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है और कितना नुकसान होता है। तो सोचिए अरावली पर्वत पर कितने पेड़ होंगे। और ये पता है ना कि वृक्ष हमको स्वच्छ ऑक्सीजन देते हैं, मानसून बनाते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये फैसला आया कैसे। क्या यह देश उद्योगपतियों के लिए हो रहा है, बिजनेसमैन के लिए हो रहा है? क्या इस देश का मकसद सिर्फ इतना है कि सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के भले के लिए ही सारे काम किए जाएंगे? भाई खनन माफिया एक तो ऐसा कह रहा था, मैं तो देखा था, शायद यूट्यूब पे आया था कि हम वहाँ तक खोदेंगे जहाँ तक हमको पत्थर मिल जाए, जहाँ तक वो संपदा मिले, चाहे पाताल तक ही पहुँच जाए। आप सोच रहे हो कितना खतरनाक है देश का बिजनेसमैन। और मुझे नहीं लगता कि ये कोर्ट ने निर्णय किस आधार पर दिया और सरकार ऐसा क्यों कर रही है। कुछ समय लाभ के लिए, कुछ साल सत्ता में रहने के लिए पूरे देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। अरावली पर्वत के हटने का मतलब जानते हैं? कोई भी पेड़ कटने का मतलब जानते हैं? सब के सब खामोश क्यों हैं? कोर्ट ने